जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि भूगोल यानी ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और एक बहुत बड़ी समस्या को दूर करने वाले हैं कि भूगोल के पितामह कौन कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। कुछ किताब अरस्तु को बताती हैं, कुछ इराटोस्थनीज को बताती हैं, लेकिन अगर ये दोनों विकल्प आ जाए तो किस में टिक लगाया जाए, कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो ये दोनों ही जो मैंने नाम लिए, इराटोस्थनीज और अरस्तु, ये भूगोल के पितामह नहीं हैं। असली में भूगोल के पितामह कौन हैं? तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूगोल के पितामह के बारे में और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानेंगे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, भूगोल के पितामह हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूगोल का पितामह यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। इनका जन्म यूनान के मिलेटस शहर में हुआ था। इनका जन्म यूनान के मिलेटस शहर में हुआ था और जन्म कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व को हुआ था और इनकी मृत्यु 476 ईसा पूर्व को हुई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षाओं में पूछी गई है, अब तक ये बात समझ गए होंगे, भूगोल के पितामह अरस्तु नहीं है, इराटोस्थनीज नहीं है, कौन है? हिकैटियस। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो बहुत चर्चित पुस्तक रही थी और दो खंडों में ये प्रकाशित करी गई थी। इसमें इन्होंने एक बात बताई थी कि जो हमारी पृथ्वी है वो तस्तरी के नुमा है और साथ ही इन्होंने भूभाग को दो खंडों में विभाजित किया, दो खंडों में, और पूरे भूभाग को इन्होंने बताया ये महासागर से घिरा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है आपको कि विश्व में पहली बार क्रमबद्ध अगर अध्ययन करा गया है भूगोल का तो वो किसने किया है? हिकैटियस ने। तो आइए कुछ देखते हैं। मैंने क्या बोला? इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था जैस पेरोडिस। क्या नाम था? जैस पेरोडिस। ये कब लिखी गई थी? 520 ईसा पूर्व को। और ये यूनानी साहित्य के अगर संबंध में देखा जाए तो हिकैटियस यूनानी साहित्य का प्रथम लेखक था। यूनानी साहित्य का प्रथम लेखक कौन था? हिकैटियस था। और इसने, जैसा मैंने बताया, इसने पूरी इस जो जैस पेरोडिस पुस्तक है ये दो भागों में प्रकाशित करी गई थी, और इसमें मैंने क्या बताया कि इन्होंने पृथ्वी को तस्तरी जैसा बताया था और ये विश्व का पहला क्रमबद्ध अध्ययन था। और इन्होंने, मैंने जैसा आपको बताया कि इन्होंने एक बात बताई कि जो हमारा भूभाग है वो दो खंडों में विभाजित है और जो उत्तरी भाग को इन्होंने यूरोप बताया है और दक्षिणी भूभाग को इन्होंने अफ्रीका, लीबिया और एशिया बताया है। जो पहला भूभाग है जो बताया है वो प्रथम खंड में प्रकाशित किया गया और जो अफ्रीका, लीबिया और एशिया जिसे बताया जा रहा है दक्षिणी भाग को, वो हमारा द्वितीय खंड में प्रकाशित किया गया। और ये जो पूरा भूभाग था ये महासागर से घिरा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये सारे तथ्य आपके सामने समझ आ गए होंगे। अब देख लेते हैं, एक बार फिर रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं कि हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर देंगे हिकैटियस को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है हिकैटियस कहाँ का निवासी था? तो हिकैटियस यूनान का निवासी था। यहाँ तक आप उम्मीद कर रहे हैं समझ आ रही है। दूसरा आपसे तथ्य पूछा जा सकता है कि जैस पेरोडिस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो किसके द्वारा? हिकैटियस के द्वारा। या इस सवाल को घुमाया जा सकता है कि हिकैटियस के द्वारा प्रसिद्ध लिखित
प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है? जेस पीरियडिस है। और यूनानी साहित्य का प्रथम लेखक किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? हिकेटियस। अब आपसे फिर एक सवाल पूछा जा सकता है कि जेस पीरियडिस पुस्तक में भूभाग यानी पृथ्वी का आकार कैसा दर्शाया गया है? तो आकार कैसा दर्शाया गया है? तस्तरीनुमा दर्शाया गया है। और जेस पीरियडिस कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? तो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। और फिर क्या बताई गई इसमें बात कि जो भूखंड है वो 2 भागों में विभाजित है। किसमें भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। उत्तरी भाग को क्या बताया गया है? यूरोप। और दक्षिणी भाग को क्या बताया गया? इसमें अफ्रीका भी आता है, लीबिया, एशिया आते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। इनके द्वारा सबसे बड़ा भूखंड कौन सा था? तो वो यूरोप था। देखिए, अकेले यूरोप उत्तरी भाग को बता रहा है। और ये सारे के सारे भूभाग किससे घिरे हुए थे? महासागर से। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद।